जॉयफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। एकेडमिक ईयर ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो दूसरे क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो, और जो बच्चे इंटर में हैं उनसे उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी साथ ही साथ चलते रहेंगे और कुछ अभी शुरू भी होने वाले हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्स का जो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम्स के अलावा और एक चीज़ बढ़ रही है, वो है स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, इन सब लोगों की उम्मीदें, सबके स्ट्रेस, सबका जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा इन सारे प्रॉब्लम से मतलब स्ट्रेस से निकल पाता है तो वो बच्चा तो इजीली अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। लेकिन जो जिन बच्चों पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर पे होते हैं, जो बच्चे इन चीज़ों से, वो कुछ ना कुछ गलत स्टेप ज़रूर उठा लेते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एक्चुअल में बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है। वो सेंसिटिव एक मुद्दा उठाने जा रही हूँ मैं इस वीडियो में, उससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चे या यंगस्टर्स या टीन एज के जो बच्चे हैं वो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, और कैसे हम उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं सारे मुद्दों पर, उन्हीं सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो हम अभी कुछ महीनों पहले ही कह सकते हैं कि हमारी आस पड़ोस की एक सोसाइटी में हुआ था। एक 7 क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जो नॉर्मल डेली स्कूल जाता था, वो एक अच्छे रेपुटेड स्कूल में भी पढ़ता था, और मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी। तो उस स्कूल में उसकी मदर भी टीचर थी। वो बच्चा नॉर्मल पढ़ाई में नॉर्मल था, एवरेज था, ठीक ठाक था, लेकिन उसकी इंटरेस्ट ज्वेलरी मेकिंग, इन सारी चीज़ों में थी। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको टीज़ करते थे। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज्वेलरी मेकिंग में है। उसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोलती थी जिससे वो बच्चा हमेशा परेशान रहने लगा, सबसे कटा कटा रहने लगा, अलग अलग रहने लगा। उसने अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को भी बताई, पेरेंट्स ने स्कूल को भी बताया, लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि अ, वो बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के दबाव में आगे, फ्रेंड्स की बातों को इतना ज़्यादा उसने फ्रेंड्स की बातों ने इतना ज़्यादा उससे परेशान कर लिया कि उसने अंत में सोसाइटी की अपनी ही बिल्डिंग से ये कूद के उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे ये स्टोरी बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि हम सोसाइटी में कई सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं। समाज में जब हम रहते हैं तो हमें ऐसी कई सारी न्यूज़ में या कहीं भी हमें इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल जाती। तो एकदम से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का बोल लीजिए या समाज का ही फेलियर हो जाता है कि हम उस बच्चे के उस टैलेंट को, हम उसको मोटिवेट नहीं कर पाए, हम उस टैलेंट को पॉइंट आउट नहीं कर पाए कि हम उसको उस पॉइंट पे मोटिवेट करके हम वो जो भी पेरेंट्स है या जो भी उसके टच में थे, वो उनको मोटिवेट करके उस चीज़ को आगे ले जा सकते थे, जिससे बच्चा भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पाता। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मिस हैपन हो गया। तो ऐसी चीज़ें हम कई सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। जनरली इसके हम 2 रीज़न समझ सकते हैं। एक है मेंटल रीजन, पहला हम बात करेंगे मेंटल रीजन। मेंटल रीजन में भी हम 3 पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे: स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। स्ट्रेस, स्ट्रेस हम कब फील करते हैं? जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, लाइक एग्ज़ाम ही हम मान के चलिए, जब हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया और उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कैसे उसको फेस करें। ये होती है स्ट्रेस की सिचुएशन। दूसरा आता है डिप्रेशन।
डिप्रेशन, हम जब कई लोगों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, या कोई हमें नेगेटिव बात बोल देता है, कोई हमारी नेगेटिव कोई भी गलती है उसको पॉइंट आउट ज़्यादा करने लगता है, तो ऐसे में जो पर्सन है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसका किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट चला जाता है, या उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एंगर्स बढ़ने लग जाते, तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के ही सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी क्या होती है? एनएग्जाइटी को हम जनरली घबराहट भी बोल सकते हैं। जब कोई भी हमें टफ काम दिखता है, हम घबराने लगते हैं, हमें पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, या हाथ पैर कांपने लगते हैं, या हार्ट बीट हमारी बढ़ने लगती है, तो वो होती है एनएग्जाइटी की सिचुएशन। जब इन चीज़ों से बच्चा अंदर ही अंदर, या कोई भी पर्सन अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है, तो वो जाकर फिर कहीं ना कहीं वो कोई भी गलत स्टेप उठा लेता है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी गलत काम से रिलेटेड, वो स्टेप उठा लेता है। नेक्स्ट आता है सोशल रीज़न। सोशल रीज़न में आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, स्कूल हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, आस पड़ोस के कोई भी जो इस पर्सन के अटैच में है, कोई भी हो, वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के डिसीजंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, कहीं हम कंपेयर कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल दे रहे हैं उसको नीचा दिखाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो हम कर देते हैं वो सोशल रीज़न में आ जाती हैं, फिर वो बच्चा या वो पर्सन कोई ना कोई गलत स्टेप ले लेता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फैमिली मेम्बर्स की, या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी पर्सन आता है जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, हम फिगर आउट कर पा रहे हैं, तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके, या कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैंडल करके, हम उस पर्सन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? पहला, अगर आपके सामने पेरेंट्स हो या टीचर हो, किसी के सामने भी कोई भी पर्सन ऐसा दिखता है कि उसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम बिहेवियर में सडन चेंज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, या बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कटा कटा रह रहा है, तो सबसे पहली बात आती है कि आप उसके साथ शांति से बैठ के बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जानने की कोशिश कीजिए कि उसके उस कौन सी ऐसी बात है जिससे वो बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहा है, क्या चीज़ उसको इतना परेशान कर रही है, उस बात को जानने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरा, मैं बात करूँगी कि 24 घंटे, जब बच्चा टीनेज में आता है, तो जनरल इंडियन फैमिली में ये देखा गया है कि हम बच्चे के लिए पेरेंट्स जो है सीसीटीवी कैमरा बन जाते हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं बच्चे पर नज़र रखने के लिए। इससे बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे अपना भी स्पेस चाहिए होता है, हर चीज़ में आप अगर बोलने लग जाओगे तो वो बच्चा फिर कभी आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप उसको अपने हाउस होल्ड काम में हेल्प ले सकते हैं, या बच्चा कोई क्राफ्ट वर्क कर रहा है उसमें आप मोटिवेट करते हुए उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या स्टडी को छोड़ दीजिए, अगर बच्चा आपके साथ कोई गेम खेलना चाहता है तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप बच्चे के मन की बात को आसानी से जान सकते हैं, फिर बच्चा आपसे ईजीली अपनी बात शेयर करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इसी से रिलेटेड है कि ट्राई टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर किड्स। अपने किड्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हमेशा उनको डांटना, फटकारना, या हमेशा उनको टॉर्चर करना, मारना, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हर बात में टोकने की जगह आप उसे उसके प्रॉस कॉन्स बताइए, मतलब उसमें क्या बेनिफिट है, क्या उसका नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसको सोचनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप डेवलप कीजिए, तो ही जाके बच्चा हर पॉइंट पे ये सोच पाएगा कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मैं जो स्टेप लेने जा रहा हूँ, या वो उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये सारी चीज़ें वो
खुले दिमाग से जो कह सकते हैं वो सोच सकता है। नेक्स्ट कि हम जनरली फिर से मैं इंडियन फैमिली की बात करूँगी कि इसमें देखा गया है कि हम जल्दी जब बच्चा कोई प्रॉब्लम हमसे शेयर करने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट हम उस पर ब्लेम कर देते हैं। स्पेशली ये गर्ल्स के साथ होता है। कैसे? जब जो बच्ची है वो अपने पेरेंट्स को कोई बात बता रही है कि इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे टीज़ किया, इसने मुझे ये बात बताई, तो अक्सर पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना जाता है कि पेरेंट्स को या सोसाइटी को या रिलेटिव कोई भी अक्सर यही कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ ऐसा किया होगा या तुमने ही हंस के बात की होगी, तभी उसको मौका मिला होगा ऐसा बोलने का या करने का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ब्लेम उस पर ही डाल देते हैं बिना उसकी बात को सुने हुए, समझे हुए, सिचुएशन को जाने हुए। हम डायरेक्ट उस बच्चे पर, उस पर्सन को ही ब्लेम कर देते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन होगा अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं करेगा और अंदर ही अंदर वो घुटता रहेगा और फिर लास्ट में जाकर कोई गलत स्टेप ज़रूर उठा लेगा। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसके प्रॉब्लम्स को, उस सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है जो मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स या कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ मत कीजिए। किसी से कंपेयर करते हुए कोई भी बात कभी भी यूज़ मत कीजिए। तो ऐसी चीज़ें हम अगर फॉलो करते हैं, अगर अपने सामने ऐसे किसी पर्सन को देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के चलते हैं, तो काफ़ी हद तक हम उस जो बंदा परेशान हो रहा है, जो पर्सन परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले। ठीक है, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में न कम मार्क्स ला रहा है, कोई बात नहीं, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको उसकी कहाँ पे उसने गलती कर दी उस चीज़ को वो पता करने के लिए बताइए कि अगर वो थोड़ा सा और स्टडी में मेहनत करेगा, थोड़ा सा और ध्यान देगा अगर इस चीज़ की, तो वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता है, उस इम्प्रूवमेंट पर आप फोकस कीजिए, ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स को फिगर आउट करने पर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो शायद हम काफ़ी हद तक उन पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे स्टेप्स उठाने से हम रोक सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो रिच फैमिली के बच्चे हैं वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी भी नेगेटिव चीज़ें में ही आती हैं। तो अगर हम इन सब को पॉइंट आउट करके चलते हैं, काफ़ी हद तक हम इन चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।